हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की बात करने वाले हैं। जो कि कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके जो है पूरे के पूरे 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि लेखक का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। जो आपका 24 फरवरी को आपका एग्जाम है ना हिंदी का, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी, क्योंकि ये ही जो है जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा। और मैंने आपको जो है टॉप के 5 है ना, टॉप के 5 जीवन परिचय बताए हैं लेखक और कवि के। अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। 10 में से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जो कि आप जानते हैं लेखक के 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है और कवि का, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। और ये जो है आपको डेट याद रखनी है ना, 1884 से 1941 तक, है ना। ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ इनका जीवन परिचय। आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, है ना। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। तथा माता का नाम क्या था? विभाषी देवी था, विभाषी देवी था। ये आप याद रखेंगे। देन इसके बाद आपको लिखना है, इनकी माता बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। जो इनकी माता जी थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ पर हुई थी? घर पर ही हुई थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये बचपन में जो गणित में काफ़ी कमज़ोर थे, तो इस वजह से जो है आगे की पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू नहीं की, पढ़ नहीं पाए, है ना। इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। अब देखिए, गहन अध्ययन का मतलब होता है डीप नॉलेज, है ना। इन्होंने जो है संस्कृत, उर्दू और फारसी, इनमें जो है डीप नॉलेज गेन की, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में कला के अध्यापक रहे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जो है मिर्ज़ापुर के, है ना। अब जैसे आप जानते हैं बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो मिर्ज़ापुर के एक मिशन कॉलेज, है ना, मिशन स्कूल एक नाम है, उसमें जो है इन्होंने कला के अध्यापक के पद पर ये रहे थे, है ना। कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा है विद्यालय है, इसमें जो है हिंदी के प्रधान अध्यापक रहे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो जो है हिंदू, है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसके पद पर रहे? हिंदी के प्रधान अध्यापक, है ना, उसके पद पर रहे। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह से जो है आप इनका पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। और ये बिल्कुल सटीक जीवन परिचय है। इसमें जितना मैंने लिखा है इतना ही आपको लिखना है, बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेल कर लिख देते हैं ना, पूरी कॉपी भर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, लिखना आपको सफिशियंट है, जितना आपको लिखना है आपको सटीक लिखना है ना। ऐसा नहीं कि आप बनाकर कुछ भी लिख दे रहे हो, तो ऐसा करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए भाई, जीवन परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? रचनाएं, शैली, भाषा, ये सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। अब देखिए, रचनाएं में आप इनकी रचनाएं लिख देंगे जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो फेमस रचनाएं कौन सी है? मित्रता, चिंतामणि आदि, है ना। आदि रचनाओं का प्रयोग किया है। किन्होंने इनका जो है प्रयोग किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं मित्रता और चिंतामणि, ये काफ़ी फेमस है, तो आप इन्हें लिख सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, शैली बोला जाता है, तो शैली में आप भावात्मक, चित्रात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। देखिए, शैली जो है ज़्यादातर कॉमन ही होती है ना, सभी के जीवन परिचय में एक ही रहती है। तो आप देख लेना, कुछ जो जीवन परिचय है उसमें डिफरेंट हो जाती है। तो आप भावात्मक, चित्रात्मक, व्याख्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, भाषा की बात करें, है ना। भाषा तो इन्होंने जो है खड़ी बोली, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो है किस किस भाषा का उपयोग किया है? तो आप देख सकते हैं, खड़ी बोली, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का जो है प्रयोग किया है।
है ना। तो ये जो है आपका जीवन परिचय हो जाएगा किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जीवन परिचय होने वाला है। आप जो है वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हो, और या फिर आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF मैंने कहाँ पर प्रोवाइड की है, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में, है ना। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको इसकी PDF देखने को मिलेगी। वहाँ से आप उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको फ्री में जो है अपलोड करा देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो भैया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार कर सकें और अपने हिंदी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।